एक सेठ जी थे जिनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रात्रि में वो अपने स्वप्न में क्या देखते हैं कि एक सुंदर और खूबसूरत औरत उनके घर से जा रही है। वो उसको रोककर पूछते हैं, देवी आप कौन हैं और आप कहाँ जा रही हैं? जवाब मिलता है कि मैं महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी हूँ। आपके घर से बहुत समय हो गया, आपके यहाँ धन संपदा अपार थी और अब मेरा समय जाने का हो गया है, मैं जा रही हूँ। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई, कहने लगे अभी मत जाओ। महालक्ष्मी कहती है कि आपने लक्ष्मी का पूरा सदुपयोग किया, सत्संग कराया, कुएं बावड़ी तालाब आदि सब बनवाए और आपने पूर्ण रूप से सदुपयोग करके और लोगों का भला किया। इसलिए मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ कि जो भी आप वरदान मांगना चाहते हैं वह मेरे से वरदान मांग लो। वो कहते हैं कि माता मुझे आज का समय दीजिए, कल आप फिर पधारे, मैं आपसे कल वरदान मांगूंगा, क्योंकि मेरे 4 बहुएं हैं, उनसे मैं मशवरा कर लेता हूँ। माता ने कहा ठीक है, आप मशवरा कर लीजिए। सेठ जी ने दिन में अपनी सभी बहुओं को बुलाया। एक बहू कहने लगी अपने घर में अपार धन लक्ष्मी होनी चाहिए, वैभव होना चाहिए। दूसरी कहने लगी धन धान्य में समृद्धि होनी चाहिए। तीसरी कहने लगी सारी सुख संपदा, सारे भौतिक सुख होने चाहिए। लेकिन सबसे जो छोटी बहू थी वह अच्छे परिवार से और सात्विक परिवार से थी। वह कहने लगी पिताजी धन वैभव लक्ष्मी धन संपदा ये सारी की सारी नाशवान हैं, नश्वर हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आप उनसे यही मांगिए कि हमें हमेशा संतों का संग मिले, घर में हरि कथा रहे, घर में सज्जन लोगों का आना जाना रहे, कभी घर में परस्पर लोगों में कभी विवाद नहीं हो। यह वरदान उनसे मांग लेना। अगले दिन जैसे ही रात्रि को स्वप्न में माता लक्ष्मी आई, उन्होंने कहा कि माता मुझे आप ऐसा वरदान दें जिससे मेरे घर में हमेशा हरि प्रसंग चलता रहे, लोगों में कभी भी विवाद नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, प्रेम बना रहे, प्रीति बनी रहे और सत्संग में हमेशा मेरा मन लगा रहे, हरि भजन में, भगवान की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। माता लक्ष्मी बोलती हैं कि सेठ जी आपने तो मुझे छल कर दिया। सेठ जी बोले ऐसा क्यों? कि सेठ जी जिस घर में ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें भगवान नारायण श्रीमन नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं और मैं श्री नारायण के हमेशा चरण दबाती रहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से जा ही नहीं सकती, इसलिए आपके घर ही मुझे रहना पड़ेगा। यह वरदान मांगकर आपने मुझे अचल लक्ष्मी अटूट लक्ष्मी का वरदान मांग लिया। जैसी आपकी इच्छा, मैं भगवान की सेवा में हमेशा तैयार रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।